हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार नामक पार्ट से शब्द के दो भेद यानी कि बनावट के आधार पर शब्द भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो आइए हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद क्या है। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द लिंग, वचन तथा काल में परिवर्तन होने पर बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन कारण में परिवर्तन होने के कारण ना बदलें, उन्हें हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो विकारी शब्द के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप देख लीजिए। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे अगर हम संज्ञा को लेते हैं तो संज्ञा है लड़की। लड़की को अगर हम वचन में परिवर्तन करेंगे तो लड़कियां, लिंग में परिवर्तन करेंगे तो लड़का। ऐसे ही अगर हम सर्वनाम में हम ले लेते हैं तो जब हम इसके वचन में परिवर्तन करेंगे तो हम में, और लिंग में परिवर्तन करेंगे तो हमसे। यहीं पर अगर हम विशेषण की बात करें, बड़ा, अगर हम इसके वचन में परिवर्तन करेंगे तो बड़ों, लिंग में परिवर्तन करेंगे तो बड़ी। इस प्रकार अगर हम हंस यानी कि क्रिया शब्द को लेते हैं तो अगर हम इसके लिंग में परिवर्तन करेंगे तो ये हंसती हो जाएगा। अगर हम इसके क्रिया में परिवर्तन करेंगे तो हंसना हो जाएगा। यानी कि जब भी ऐसे शब्द जिनमें हम अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो वो शब्द अगर परिवर्तित होते हैं तो वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और वहीं अगर उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। और अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, संबंध बताने वाले को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय को हम देखें, धीरे धीरे, यह एक शब्द है धीरे धीरे। यानी कि अगर हम इसका प्रयोग करें कि माता जी धीरे धीरे खाना पका रही हैं, अगर हम इनके लिंग में परिवर्तन करते हैं, अगर हम यह लिखते हैं कि पिताजी धीरे धीरे खाना पका रहे हैं, तो धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लिंग बदल गया। या फिर वे सब धीरे धीरे खाना पका रहे हैं, या फिर हम सब धीरे धीरे खाना पका रहे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा लेकिन ये धीरे धीरे शब्द यथावत रहेगा। इस कारण से हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दूध, पानी, अंडा, टोकरी, अलमारी, बगीचा, पतंग इत्यादि। और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता किंतु अक्सर हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे पानी वानी, खाना वाना, चाय वाय, चाय शाय, रोटी शोटी। तो खाना तो ठीक है लेकिन वाना, आपने कभी सोचा कि ये वाना हम क्यों बोलते हैं? वाना का कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द होते हैं लेकिन फिर भी यह प्रचलन में है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो फिर भी वह प्रचलन में हो, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों शब्दों के ये दोनों भेद आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।